हर हर महादेव दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं शिव महापुराण की कथा का 9वां खंड, जिसके 10 अध्याय आप सुन चुके हैं। आज हम आपको 11 से 17 तक के अध्याय सुनाएंगे। पिछले अध्यायों में हमने पंचाक्षरी मंत्र की महिमा और भस्म की महिमा सुनी है, और आज हम रुद्राक्ष का महात्म, रुद्राक्ष धारण करने की क्रिया, राजा सुधर्म का वृत्तांत, शिव कीर्तन श्रवण करने का महात्म, लिंग का पूजन वृत्तांत आदि सुनेंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने हमारे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, 11वां अध्याय आरंभ। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, अब मैं रुद्राक्ष का महात्म कहता हूँ। रुद्राक्ष शिव को अत्यंत प्रिय है। उसका दर्शन करने मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजन करने से दोनों लोकों में आनंद प्राप्त होता है। शिव की तपस्या से उनके आंसू वृक्ष बन गए। जब वृक्ष रुद्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए, शिव की कृपा से वे सभी भक्तों को प्राप्त होने लगे तथा उन्हें धीरे धीरे प्रत्येक देश में रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति होने लगी। अयोध्या, मथुरा, काशी, गौड़ देश तथा सायंगिरी में रुद्राक्ष अधिकता से उत्पन्न होने लगे। रुद्राक्ष पापों को नष्ट करने वाला, दर्शन मात्र से अप्रमेय सुख प्रदान करने वाला है। हे नारद, रुद्राक्ष का रंग 4 प्रकार का होता है, श्वेत, रक्त, पीत तथा श्याम। चारों वर्णों को उन्हें कर्मानुसार धारण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रियो को रक्त, वैश्य को पीत तथा शूद्र को श्याम वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सब देवता, ऋषि, मुनियों और मनुष्य आदि को मद मास का त्याग करने के उपरांत ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को अप्रमेय सुख की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष असंख्य सुखों को दूर करने वाला है, दुखों को दूर करने वाला है। रुद्राक्ष की माला को सब मालाओं में श्रेष्ठ समझना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य को काल का भय नहीं रहता। रुद्राक्ष सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय होता है। 5 देवता इससे अधिक स्नेह करते हैं। शिव जी सबको सबसे अधिक प्रिय मानते हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के समान बड़ा हो सर्वोत्तम है। जो बेर के फल के समान हो वह मध्यम है। जो उससे भी छोटा है वह अधम गिना जाता है। आंवले के समान रुद्राक्ष कभी कष्टों को दूर करने वाला है, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, परंतु कोई भी रुद्राक्ष दुखदायी नहीं होता है। जो रुद्राक्ष घुंघुची के समान छोटा हो उसे संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला समझना चाहिए। छोटे रुद्राक्ष की महिमा तथा उसके धारण करने का फल अधिक होता है। जो रुद्राक्ष दृढ़, चिकना, कांटों से युक्त तथा मोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला होता है। इस प्रकार के रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए जो कीड़ों द्वारा खाए गए हों, जो कांटों से रहित हों, जो कटे हों, जो छिद्र करने के समय फट गए हों, जो रुद्राक्ष का स्वरूप ना रखते हों तथा जो कृत्रिम हो अर्थात वास्तविक ना हो। जिस रुद्राक्ष को शिव भक्त स्वयं किसी वृक्ष से लाता है वह सर्वोत्तम है। किसी अन्य मनुष्य के द्वारा लाया जाता है वह मध्यम है। मैंने जिस रुद्राक्ष को सर्वोत्तम कहा है उसे धारण करने वाले मनुष्य को भगवान शिव का रूप मानना चाहिए। जो लोग जानते बूझते हुए भी मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण करते हैं वे नरकगामी होते हैं, किसी भी स्थान पर सुख प्राप्त नहीं करते। परंतु जो मनुष्य अज्ञानी होते हैं उन्हें मंत्र के बिना रुद्राक्ष धारण कर लेने पर भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान शिव ने अपने मुख से स्वयं कहा है कि जो लोग मंत्र को जानने वाला ना हो वह यदि बिना मंत्र पढ़े ही रुद्राक्ष को धारण करे तो उन्हें कोई पाप नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भूत प्रेत आदि कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। वे रुद्राक्षधारी को देखते हुए भाग जाते हैं। जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करता है उसे देखकर शिवजी तथा अन्य सब देवता प्रसन्न रहते हैं। यदि कोई मनुष्य ज्ञानी, दुराचारी तो कुकर्मी भी हो परंतु रुद्राक्ष को प्रेम पूर्वक धारण करता है वह समस्त पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष की माला पहनकर हाथ पर मंत्र को जपता है उसे 10 गुना अधिक फल मिलता है। जो मनुष्य रुद्राक्ष को अपने शरीर पर धारण करता है उसे ना तो काल मृत्यु का भय रहता है और ना ही कोई कष्ट प्राप्त होता है। हे नारद, रुद्राक्ष को सभी वर्ण तथा सभी आश्रम के मनुष्य को धारण करना चाहिए। शूद्र को भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। रुद्राक्ष धारण करने के हेतु श्रद्धा विश्वास को विवश कहा गया है। जो मनुष्य दिन के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसकी पिछली रात्रि के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो रात्रि के समय रुद्राक्ष धारण करता है उसके दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। उचित हो कि रुद्राक्ष हर समय धारण किए रहना चाहिए। जो लोग भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तथा जटा रखते हैं वे नरकगामी नहीं होते। संसार में उन्हें कुछ भी पाप नहीं लगता। ललाट पर त्रिपुंड, मस्तक पर रुद्राक्ष और मुख में पंचाक्षरी मंत्र ये सब लोगों में पूजित होने योग्य हैं। रुद्राक्ष अनेक प्रकार के होते हैं, उनका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसा रुद्राक्ष को पा लिया उसे परम सौभाग्यशाली समझना चाहिए। ऐसे रुद्राक्ष को धारण करने वाले मनुष्य हर समय पवित्र पापों से रहित रहता है। द्विमुखी रुद्राक्ष धारण करने से गोवध कर पाप नष्ट हो जाता है। उसको धारण करने वाले को सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसके घर में सुख की सभी सामग्रियां उपस्थित होती हैं।
3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है एवं स्त्री हत्या का पाप नष्ट होता है। उसे धारण करने वाले को तीसरे दिन आने वाला ज्वर कभी नहीं आता। हे नारद, चतुर्मुखी रुद्राक्ष मेरा स्वरूप है। इसे रुद्राक्ष का दर्शन एवं स्पर्श करने से चारों पदार्थ सदा प्राप्त होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को शिव का स्वरूप समझना चाहिए। इसे धारण करने से भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ष्य भक्ष के दोष एवं पर स्त्री गमन आदि से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं उन्हें कोई दुख नहीं रहता। षडमुखी रुद्राक्ष को स्कंद के समान जानना चाहिए। वह ब्रह्म हत्या आदि के पापों को नष्ट कर संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाला है। सदैव दाहिनी भुजा में धारण करने योग्य है। सप्तमी रुद्राक्ष को महासेन तथा आनंद कहकर पुकारते हैं। उसे धारण करने पर दरिद्री भी राज्यपद को प्राप्त होते हैं। उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष को भैरव का रूप जानना चाहिए। उसे धारण करने से आयु की वृद्धि होती है। शिव की कृपा से अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। नवमुखी रुद्राक्ष को दुर्गा जानना चाहिए। वह दाएं हाथ में धारण करने योग्य है। उसे धारण करने वाला मनुष्य मेरे समान सबका स्वामी होकर पापों से रहित हो जाता है। दशमुखी रुद्राक्ष को विष्णु का स्वरूप समझना चाहिए और धारण करना चाहिए। युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त कराने वाला है। संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाला है। एकादश मुखी रुद्राक्ष को रुद्र का स्वरूप समझकर धारण करना चाहिए। वह सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। द्वादश मुखी रुद्राक्ष सूर्य के स्वरूप है। उसे शिखा में धारण करने से संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। दोनों लोकों में सुख मिलता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को वे देवता का स्वरूप कहा गया है। उसे धारण करने पर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्दशी मुखी रुद्राक्ष को ललाट पर बांधने से कभी कष्ट नहीं होते। मनुष्य को उचित है कि वह उन सब प्रकार के रुद्राक्षों की माला बनाकर प्रेम पूर्वक धारण करे। 100 दानों की माला मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। 140 दानों की माला आरोग्य व बल प्रदान करने की होती है। 32 दानों की माला धन देती है। 108 दानों की माला संपूर्ण कार्य को सिद्ध करने वाली होती है। हे नारद, पुत्र जीवा वृक्ष की काठ की माला पुत्र देने वाली होती है। मणि माला धन की वृद्धि करती है। मोतियों की माला सौभाग्य प्रदान करती है। पुष्प माला पापों को नष्ट करती है। सोने तथा चांदी के दानों की माला भी मनोरथों को पूरा करती है। स्फटिक की माला श्रेष्ठ गति देती है। कमल की माला आरोग्य धैर्य प्रदान करती है। परंतु रुद्राक्ष की माला धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों फलों को देने वाली है। अस रुद्राक्ष के समान कोई माला नहीं है। हे नारद, मैंने तुम्हें संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म्य सुनाया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो बताओ। नारद ने कहा, पिताजी अब आप मुझे रुद्राक्ष धारण करने की विधि बताएं। ब्रह्मा जी बोले, नारद 1100 रुद्राक्ष एक ही विधि से धारण करने के लिए कहा गया है। कोई तत्वज्ञानी एक सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने के लिए भी कहते हैं। मैं तुमसे सबसे प्रथम पहले प्रकार का वर्णन करता हूँ। इस वर्णन को सुनने से ही सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं पहले बता चुका हूँ। 1100 रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत आनंददायक होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किन किन अंगों में कितने कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 550 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर धारण करें। 300 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत बनाकर उसके 3 लड़ियां बनाकर पहने। 101 रुद्राक्ष कंठ में तथा 3 रुद्राक्ष शिखा में धारण करें। 3 रुद्राक्ष यज्ञोपवीत में, 5 रुद्राक्ष दाहिने कान में तथा 6 रुद्राक्ष बाएं कान में पहनने चाहिए। इस प्रकार हाथों में भी रुद्राक्ष का धारण करें। जो रुद्राक्ष शेष बचे उन्हें कमर में बांध लें और यह विधि 1100 रुद्राक्ष धारण करने की है। अब एक सहस्त्र रुद्राक्ष धारण करने की विधि सुनो। 100 रुद्राक्षों का मुकुट बनावें। 35 रुद्राक्षों की माला बनाकर कंठ में पहने। 500 रुद्राक्ष कंधे में पहने। 108 रुद्राक्ष का उपवीत बनावें। दोनों भुजाओं में 32 रुद्राक्ष धारण करें। दोनों हाथों में 16 रुद्राक्ष धारण करें तथा शेष रुद्राक्ष कमर में बांध लें। इस प्रकार जो सहस्त्र रुद्राक्षों को धारण करता है उसको सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोनों लोकों में आनंद प्राप्त करता है। कुल सहित परम पद को प्राप्त करता है। देवता भी उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारों से भी रुद्राक्ष धारण करने की आज्ञा कही गई है। जो मनुष्य मस्तक में 1, ललाट में 40, छाती पर 108, कंठ में 32, दोनों कानों में 6, दोनों भुजाओं में 32 तथा दोनों हाथों में 24 इस प्रकार 249 रुद्राक्ष धारण करता है उसके ऊपर शिव जी सदा प्रसन्न रहते हैं। उसे कभी भी कष्ट नहीं होता है। जो मनुष्य मस्तक पर रुद्राक्ष धारण करके सिर से स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य बिना जल के रुद्राक्ष का पूजन करता है वह शिव गिरजा के पूजन का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष की पूजा करता है वह राजा के समान अपार धन प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन रुद्राक्ष को धारण किए हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह शिव पद को प्राप्त करता है। रुद्राक्ष की महिमा के संबंध में मैं तुम्हें एक आख्यान सुनाता हूँ। नारद गंगा के पश्चिम दिशा में देवीदत्त नाम का एक क्षत्रिय
राजा राज्य करता था। उसने किसी से भी शिव पूजन का उपदेश नहीं लिया, तो भी वह झाड़ी के वृक्ष के नीचे कुएं के तट पर स्थित किसी देवता का पूजन किया करता था। उसके नगर का एक तेली मरकर बेताल हो गया। एक दिन उसे बेताल ने झाड़ी के समीप आकर राजा को अपना स्वरूप दिखाया। राजा से अपनी प्रजा का ही आदमी पहचान कर तथा मरे हुए को जीवित देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। विचार करने लगा कि अरे, यह मरा हुआ मनुष्य किस प्रकार जीवित हो गया। उसने बेताल से पूछा, तुम तो मर गए थे, फिर यहाँ कैसे पहुंचे? बेताल ने उत्तर दिया, राजन, मैं बेताल होकर यमदूत का गण बना हूँ। मैं यहाँ जिस कार्य में हूँ उसे तुमसे कहता हूँ। कुछ देर में यहाँ एक वैश्य आएगा, वह बैल को मारने से मर जाएगा। यह वैश्य महापापी है, उसकी मृत्यु होते ही मैं उसे बांधकर यम के समीप ले जाऊंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम मेरे समीप आओ, मैं तुमसे कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बेताल ने यह बात स्वीकार कर ली। वो राजा के समीप पहुंचा। नारद भी राजा बेताल से कुछ और बात नहीं कह पाया था, तब तक वह वैश्य आया। उसके हाथ एक बैल भी था। वैश्य ने बैल को कुएं के समीप बांधकर स्वयं स्नान करने की इच्छा की, परंतु जिस समय वह पगड़ी बांधे हुए बैल के समीप पहुंचा, उसमें बैल उस वैश्य को अपनी सींगों के घायल करके मार डाला। वैश्य के मरते ही बेताल उसे बांधकर यमराज को ले गया। उसी समय शिव जी के गण वहां पहुंचे और बेताल से यह कहने लगे कि बेताल, तुम इस वैश्य को छोड़ दो। शिव गणों की बात सुनकर बेताल ने उत्तर दिया, शिव गणों, अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया है इसने, तो मैं इसको यमराज के पास लेकर जाऊंगा। शिव गणों ने उत्तर दिया, बेताल, इस वैश्य ने मस्तक में रुद्राक्ष बंधा हुआ है, इसलिए इसके सब दोष भस्म हो गए हैं, पापी नहीं रहा, तुम इसे शीघ्र ही छोड़ दो। इतने पर जब बेताल ने उसे नहीं छोड़ा, तब शिव जी के गणों ने उसे त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया और वैश्य को हाथ से छुड़ा लिया। विमान पर चढ़ाकर शिवपुरी ले गए। वहां जाकर शिव की आज्ञा से शिव का गन हो गया और बेताल ने राजा से वृत्तांत कहकर अपने मन में अत्यंत दुख किया। तदुपरांत यमराज के पास चला गया। उस चरित्र को देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। फिर अब वह स्वयं रुद्राक्ष लेने के लिए बाजार में गया। हे नारद, अब मैं तुमसे एक और इतिहास सुनाता हूँ जिससे रुद्राक्ष की महिमा प्रकट है। शिव जी के चरणों में अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में काश्मीर में मदरसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसका सुधर्मा नाम का पुत्र अत्यंत बलवान बुद्धिमान था, शिव का परम भक्त था। राजा के मंत्री के पुत्र का नाम तारक था, वह भी अत्यंत शीलवान और विद्वान था। राजा के पुत्र और मंत्री के पुत्र में अत्यंत मित्रता थी, दोनों परम सुंदर थे, साथ में विद्या अध्ययन करते थे। बिना उपदेश के ही रुद्राक्ष की महिमा को जान लिया था। एक दिन पराशर मुनि राजा के यहाँ पहुंचे। राजा ने उन्हें सर्वज्ञ जानकर अत्यंत आदर सत्कार किया, ऐसी सेवा की जिससे वे प्रसन्न हो गए। राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए मुनि से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा पुत्र तथा मंत्री का पुत्र दोनों रुद्राक्ष को इस प्रकार धारण करते हैं कि एक पल के लिए भी उन्हें नहीं त्यागते। मैंने उन्हें बहुत उपदेश दिया, परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानते, बिना किसी से विधि पूछे बुद्धि के अनुसार रुद्राक्ष धारण करते हैं। आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि इसका वास्तविक कारण क्या है। राजा का प्रार्थना सुनकर पराशर ने कहा, राजन, तुम अपने पुत्र तथा मंत्री के पुत्र का पूर्व वृत्तांत सुनो। पुरातन समय में महानंदा नाम की एक वैश्या नंदीग्राम में रहती थी, परम सुंदरी थी, धनवान थी। उसने एक बंदर तथा एक कुत्ते को पालकर उन्हें नृत्य करना सिखाया। वे अन्य बहुत सी स्त्रियां सहित शिव की स्तुति गाती तथा अपने बंदर एवं कुत्ते को रुद्राक्ष पहना करना चाहती। दोनों इस प्रकार नाचते थे कि उनका नृत्य दर्शकों को अत्यंत प्रिय लगता। इसी प्रकार वह वैश्या शिव भक्ति में संलग्न रहती, कुत्ते और बंदर को नृत्य कराती, अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त किया करती। संयोगवश एक दिन उस वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या ने उन दोनों को शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाल लिया, परंतु उस दिन से वे दोनों फिर घर में लौटकर नहीं गए तथा दुखी होकर वन में भ्रमण करते रहे। समय आने पर रुद्राक्ष धारण किए हुए उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उन्हें शिवलोक प्राप्त हो गया। वही बंदर तुम्हारे घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ और उस कुत्ते ने मंत्री के घर में पुत्र बनकर जन्म ले लिया। दोनों जन्म के मित्र हैं तथा इसे रुद्राक्ष की महिमा का स्मरण कर इस जन्म में भी रुद्राक्ष धारण करते हैं। ये दोनों रुद्राक्ष धारण करने तथा शिव पूजन करने के कारण पुण्य शिवलोक को प्राप्त होंगे। यह वृत्तांत सुनकर राजा ने पराशर मुनि से कहा कि प्रभु, आप कृपा करके मेरे पुत्र के भविष्य का हाल भी बता दीजिए। पराशर जी ने उस राजपुत्र को अपने निकट बुलाकर सिर के पांव तक देखने के उपरांत से प्रकार का कि राजन, इस बालक की अवस्था केवल 12 वर्ष की है, आज से 7वें दिन अवश्य मर जाएगा, परंतु हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, उसे करने से इसका जीवन बच सकता है। सदाशिव काल के भी काल है, मृत्यु शिव से हर समय भयभीत बना रहता है। यदि शिव जी कृपा करे तो तुम्हारा पुत्र मृत्यु के मुख से बच सकता है। तुम्हें सर्वप्रथम यह उचित है कि इसके द्वारा शिव के पूजन कराओ तथा इन्हें अनेक प्रकार के प्रसन्नता करने का उपाय करो। आयु बढ़ाने की अनेक युक्तियां हैं, परंतु उन सब में सरल शिव का पूजन है। मृत्यु से रक्षा करने के रुद्राक्ष अत्यंत प्रसिद्ध है। उनके प्रकार से शिव का पूजन करें तथा निश्चयपूर्वक शिव बाना धारण करें। मनुष्य के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, समय तक जीवित रहता है। ऐसे व्यक्ति पर शिव जी सदा बने रहते हैं। जितनी बार अष्टोत्तर रुद्री का अभिषेक कराओगे उतने ही वर्षों तक तुम्हारा पुत्र जीवित बना रहेगा। तुम्हें यह उचित होगा तुम 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहेगा। इतने ही समय तक निर्भय हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक राज्य करेगा।
पराशर मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने बहुत से ब्राह्मणों को बुलाकर 7 दिन में 10 सहस्त्र शतरुद्री जप कराया। स्वयं भी इस जप में संलग्न हो गया। जल से उसने अपने पुत्र को स्नान कराया। 7वां दिन आने पर वह बालक कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया, परंतु थोड़ी देर बाद वापस उसको होश आ गया, उठकर बैठ गया। उसी समय पराशर मुनि ने उससे पूछा कि राजपुत्र, मूर्छावस्था में तुम्हारी क्या दशा हुई? तब राजपुत्र ने उत्तर दिया, मुनिराज, मैंने देखा कि एक भयानक रूपधारी मनुष्य हाथ में डंडा लेकर मेरा वध करने के लिए आ रहा था, परंतु उसी समय एक महावीर ने आकर उसे अपने वरुण पाश में बांध लिया और उसे मारते पीटते हुए ले गया। सुनकर पराशर मुनि ने अत्यंत प्रसन्न उस बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। राजा ने भी उसे आनंदित होकर पराशर मुनि तथा सभी ब्राह्मणों को बहुत सेवा की। जिस समय राजा पराशर मुनि की प्रशंसा कर रहा था, उसी समय तुम भी वहां जा पहुंचे। तब राजा ने तुम्हारा अत्यंत सम्मान करते हुए कहा, प्रभु, यदि आपने कोई आश्चर्य की बात देखी हो तो मुझे बताएं। तब तुमने उत्तर दिया, राजन, हमने इसी समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए मृत्यु आई, परंतु शिव ने उसकी रक्षा करने के लिए वीरभद्र को भेजा। यह आज्ञा दे कि तुम्हारे पुत्र पर मृत्यु का कोई वश न चले। तो वीरभद्र मृत्यु को पकड़कर कैलाश पर्वत की ओर ले गए। तुम्हारे पुत्र को अमृतपान करने का फल प्राप्त हुआ। अब तुम्हारा पुत्र 10 सहस्त्र वर्षों तक जीवित रहकर निष्कंटक राज्य करेगा। मंत्री का पुत्र भी तुम्हारे पुत्र का सेवक बनकर बहुत सुख भोगेगा। दोनों शिव के बड़े भक्त हैं। अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर शिव के गण बन जाएंगे। इतना कहकर तुम अपने स्थान को लौट आए। उन्हें दोनों लोकों में सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हे नारद, मैंने मुक्ति प्राप्त कराने के लिए तुम्हें यह युक्ति बताई। अब एक अन्य उपाय सुनो, जिसके अनुसार आचरण करने से शिव की भक्ति दृढ़ होती है। जिस उपाय के करने से पराशर के पुत्र वेदव्यास सिद्ध हुए, मैं उनका वर्णन करता हूँ। शिव का कीर्तन तथा शिव के गुण चरित्र शिव के प्राप्त कराने से अत्यंत सहायक होते हैं। सर्वप्रथम गुरु के मुख से शिव जी की यश सुने तथा स्वयं उनका पूजन तथा मनन करें। ऐसा करने से शिव जी का सामवे लाभ होता है और सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। शिव जी के यश के संबंध में जो गीत है हो, वो चाहे वेद के पद हों अथवा देवताओं द्वारा बनाए गए हों अथवा मनुष्य के बनाए गए हों, सभी प्रकार पदों का गायन दुखों को दूर करता है। इस प्रकार शिव का चिंतन करने तथा वर्णन करने के उपरांत व्यक्तिपूर्वक शुद्ध हृदय से मनन करना चाहिए। सत्संग में बैठने से शिव के गुण चरित्रों का फल प्राप्त होता है। कीर्तन अंत में मनन प्राप्ति होती है। शिव की प्रसन्नता के हेतु सब कार्य करने चाहिए। इस युक्ति से शिव का वध प्राप्त होता है। वेद तथा पुराण भी मनन की महिमा का वर्णन है। जिस मनुष्य पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उसको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। उसका रिक्त भगवान सदाशिव को प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय नहीं। अब मैं व्यास जी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। व्यास ने वेद के 4 भागों में बांट दिया। दिन रात परिश्रम कर 18 पुराणों का निर्माण किया, परंतु उसके हृदय में संतोष नहीं हुआ। इसीलिए वह मन में शुद्ध करने के हेतु ब्रह्म नदी पर तट पर पहुंच गया, तपस्या करने लगा। शिव का ध्यान धरकर संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया। जब शिव ने व्यास को ऐसा कठिन तप देखा तो उन्होंने प्रसन्न होकर सनंत कुमार को व्यास के निकट जाने की आज्ञा दी। सनंत कुमार ने व्यास जी के पास पहुंचकर उन्हें दर्शन दिया। व्यास जी ने सनंत कुमार को पूजन करते हुए उनकी बहुत प्रकार से स्तुति की। उस समय मेरे पुत्र सनंत कुमार ने अत्यंत प्रसन्न होकर व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आप शुक्र देव के पिता तथा ऋषि मुनियों के स्वामी हैं। आपने सब जीवों पर दया करके वेदों के 4 विभाग किए, सबका उपकार करने हेतु 18 पुराणों का निर्माण किया, परंतु हम आपसे पूछते हैं कि आप एक बड़े परिवार के संरक्षक होते हुए भी इस प्रकार कठिन तप क्यों कर रही हैं? हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि आपका हृदय कुछ उचाट सा हो गया है। संत कुमार के मुख से वचन सुनकर व्यास जी ने उत्तर दिया कि आपका कथन सत्य है। मैंने वेदों को विभाजित करके सब पुराणों को बनाया, परोपकार के लिए परिश्रम भी किया। मैं संसार में सबका गुरु बनकर प्रसिद्ध हुआ, परंतु इतने पर भी मुझे मुक्ति धर्म लाभ नहीं हुआ। मैं यह तपस्या कर रहा हूँ कि तप के प्रभाव से यदि आप मुझे सेवक समझकर आए हैं तो उस तरह की बात नहीं, क्योंकि आप सर्वज्ञ तथा दूसरों की भलाई करने वाले हैं। आशा है कि आप मुझे कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शुद्ध हो। सुनकर सनंत कुमार ने उत्तर दिया, व्यास जी, शिव जी की माया से कोई नहीं जान सकता। संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली है। शिव भक्ति के बिना वह सब लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट भी देती है। आपने वेदों को विभाग किया, पुराणों को बनाया, परंतु इतने पर भी आपने ना तो धर्म को जाना और ना शिव के तत्व को जाना। पुरातन काल में मैं ज्ञानी होकर संशय रूप समुद्र में व्यर्थ भ्रमण करता रहा। मैंने तीनों लोगों को भ्रमण किया, मुक्ति प्राप्त करने का उपाय मुझे ज्ञात नहीं हो सका। मैं शिव की माया से मोहित हो मिद्राचल पर्वत पर जा पहुंचा। वहां मैंने एक स्थान पर निश्चल भाव से बैठकर बहुत समय तक एकाग्र तपस्या की। मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शिव का स्मरण किया। उसी समय शिव ने प्रसन्न होकर मेरा संदेह दूर करने का नंदीश्वर को आज्ञा दी। जब नंदीश्वर मेरे पास आए तब मैंने उन्हें प्रणाम किया, आगमन कर कारण पूछा। शिव के सभी गुणों स्वामी नंदीश्वर ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके इस प्रकार सनंत कुमार भगवान सदाशिव के यश का कीर्तन श्रवण मनन मुक्ति को देने वाला है। तुम्हें भी यह उचित है कि तुम श्रवण कीर्तन मनन तीनों कर्मों को दृढ़तापूर्वक धारण करो। इस प्रकार मुझे उपदेश देकर नंदीश्वर शिव के समीप चले गए। उसने मुझे अत्यंत
आनंद प्राप्त हुआ। व्यास जी, आपको यह उचित है कि आप उन तीनों उपायों को आश्रय देकर मुक्ति को प्राप्त करें। शिक्षा देकर संत और विमान पर चले गए। अंत कथा सुनकर नारद ने कहा, पिता, यदि कोई मनुष्य इन तीनों उपायों को ना कर सके तो आप मुझे बताने की कृपा करें। हे नारद, यदि कोई मनुष्य तीनों का साधन ना कर सके तो भक्ति पूर्वक केवल शिवलिंग का ही पूजन कर ले। इस प्रकार केवल पूजन करने मात्र से ही बहुत से लोग अपने मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं। यदि हृदय में भक्ति हो तो श्रवण आदि तीनों उपायों को बिना किए मुक्ति मिल जाती है। हे पिता, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सभी देवता भी रूप में पूजे जाते हैं अथवा केवल शिव को ही भी रूप में पूजा जाता है। आप मुझे यह भी बताएं, केवल शिव जी के ही लिंग की पूजा करनी चाहिए, अन्य देवताओं की भी? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, नारद, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर सदाशिव के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं दे सकता। इस संबंध में उन्होंने मुझसे कुछ कहा था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनने से दोनों लोगों में आनंद प्राप्त होता है। शिव ब्रह्म स्वरूप निर्गुण लिंग रूप तथा निराकार है। शिव के वीर स्वरूप का वर्णन साकार रूप में किया जाता है। अतुलिंग तथा वीर दोनों रूपों में भगवान शिव सब लोगों द्वारा पूजा किए जाने योग्य हैं। ब्रह्मा का नाम किसी अन्य देवता के लिए नहीं जा सकता। तीनों लोग भगवान सदाशिव के सेवक हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त अन्य कोई देवता निष्कलंक नहीं। यही कारण है कि अन्य किसी देवता को अपने लिंग की पूजा नहीं करानी चाहिए। अन्य सभी देवताओं को अधिक मात्रा से नहीं पाया जाता, इसलिए शिव का वीर लिंग सब देवताओं में पूजा किए जाने योग्य हैं। यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य इस वृत्तांत को पढ़ते हैं उन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस संबंध में नंदीश्वर ने अनंत कुमार से बहुत कुछ कहा। अनंत कुमार ने एक बार उनसे यह कहा कि आपने शिव के अत्यंत पवित्र चित्रों का वर्णन किया, परंतु अपने शिव के लिंग की पूजा का जो प्रतिपादन किया उससे मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ। आप मुझे शिव के लिंग का वर्णन सुनाने की कृपा करें। नंदीश्वर ने उत्तर दिया, अनंत कुमारों, पिछले कल्प में जब प्रलय हो गया, ब्रह्मा तथा विष्णु एक दूसरे में विवाद करते परम से युद्ध करने लगे, तो सदाशिव उन दोनों का अहंकार दूर करने के लिए अंत में रहते होकर ज्योति खंभे के रूप में प्रकट हो गए। वह खंभा लिंग के समान लक्षणों वाला था। उस समय शिव जी ने उन दोनों को अहंकार को नष्ट करके परम धर्म को शिक्षा दी। तभी से तीनों लोकों में लिंग वीर की पूजा होती है। इस संबंध में मैं तुम्हें पूर्व काल का कथा सुनाता हूँ। पूर्व समय में सब देवताओं के स्वामी विष्णु अपने शैया पर आनंदपूर्वक शयन कर रहे थे। उसी समय पर ब्रह्मा कहीं से उनके समीप जा पहुंचे। लेटे हुए देखकर कुद्र और अहंकार में भरकर इस प्रकार कहने लगे कि अभिमानी, तुम कौन हो जो हमारे आने पर भी लेटे हो? हम तुम्हारे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया, ब्रह्मा, तुम हमारे पुत्र हो, तुम यह आनंदपूर्वक बैठो और अपने अहंकार को त्याग दो। सुनकर ब्रह्मा बोले, विष्णु, तुम दोनों हमें अपना पुत्र किस प्रकार बताते हो? इस प्रकार दुर्बुद्धि दूर अपने हृदय से धर्म को त्याग देना श्रेष्ठ नहीं। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात कि हमारा नाम स्वयं अम्बु है, परम श्रेष्ठ दादादि प्रेम है, तुम्हारे पिता और तीनों लोगों को धारण करने वाले हैं, हमारा उत्पन्न करने वाले हैं, तीनों लोगों में कोई नहीं। उन दोनों की परस्पर लड़ाई के अंदर भोलेनाथ वहां पर प्रकट हुए थे ज्योति के रूप में। विष्णु ने उत्तर दिया, पुत्र। यह सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया कि तुम ब्रह्मा जी से कहा कि तुम हमारी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। अनंत कुमार, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु का विवाद होने लगा। तदुपरांत दोनों में घोर युद्ध होने लगा। अपना अपना पक्ष लेकर एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध करने लगे। दोनों ओर से अनेक प्रकार के शस्त्र चले, परंतु शिव की माया से वशीभूत होने के कारण वेद का कोई नहीं जान सका। युद्ध करते समय विष्णु ने ब्रह्मा के ऊपर महेश्वर नामक बाण छोड़ा, तो ब्रह्मा ने भी कुद्र होकर पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। दोनों बाण एक दूसरे से मिलकर प्रलय करने लगे। उस समय सब देवताओं ने अत्यंत भयभीत होकर विचार किया कि शिव का शरण में जाकर रक्षा करने हेतु प्रार्थना करें। देवताओं की स्तुति सुनकर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे मुख अत्यंत चिंतित दिखाई देते हैं। सुनकर देवताओं ने प्रार्थना करते कहा, प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो थोड़ी देर में प्रलय आ जाएगी। उन दोनों के वाहनों के द्वारा निकली हुई अग्नि तीनों लोगों को भस्म कर देगी। यह सुनकर भगवान सदाशिव ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम निशंक हो जाओ, हम वहां जाकर युद्ध बंद करवाते हैं। इतने कहकर शिव जी अपने गणों सहित वहां पहुंचे। उसी समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिव जी की जय तथा अपने पुत्र सहित मद्र नामक रथ में बैठकर देवताओं सहित युद्ध स्थल में पहुंचे। शिव ने उन दोनों देवताओं को अपनी माया से वशीभूत युद्ध करते देखकर ज्योतिष रूप को प्रकट किया, और ज्योतिष रूप की गति को कोई भी नहीं जान सकता। विष्णु के वाहन एक दूसरे से अलग हटकर शांत हो गए। आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा विष्णु ने युद्ध करना बंद कर दिया। निश्चय किया कि उन दोनों में जो व्यक्ति ज्योतिष रूप खंभे को पता लगाएगा वही स्वामी होगा। विष्णु शुक्र का स्वरूप धारण कर पृथ्वी के नीचे की ओर गए और ब्रह्मा हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर गए। ज्योति रूप खंभे का आदि अंत नहीं पाया, तो ब्रह्मा ने केतकी फूल को अपना साक्षी बना लिया कि हाँ, मैंने पार पा लिया। ब्रह्मा ने उस ज्वाला को आदि को देख लिया है और सुरभि गाय को भी अपना साक्षी बना लिया। नंदीश्वर अनंत कुमार विष्णु के सत्य को देखकर भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा के लिखे वचन को सुनकर अत्यंत कोपित हुए। तो ब्राह्मण उन्होंने अपना मुख्य रूप उन दोनों देवताओं के बीच प्रकट कर दिया। उस रूप को देखकर विष्णु की स्तुति करने लगे। तब शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे कहा कि विष्णु, हम तुम्हारे सत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए। हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम हमारे समान होगे। हम लोग तुम्हारी पूजा भी हमारी पूजा की तरह भांति करेंगे। इस प्रकार विष्णु को वरदान देकर भगवान सदाशिव ब्रह्मा से बोले, तुम्हें
संसारिक आनंद प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए झूठ बोला, तीनों लोकों में अपना पूजन कराने के लिए झूठ बोला। इतना ही नहीं, तुमने मिथ्या साक्षी को भी उपस्थित किया। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तीनों लोकों में कोई भी तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, कोई देवता अथवा मुनि तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार नहीं करेगा। शिव के मुख से वचन सुनकर ब्रह्मा लज्जित हो गए और बोले कि अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। हे ब्रह्मा, अब हम तुम्हें व्यक्तिपूर्वक वर देते हैं कि तुम वैधानिक मुख कर्म आदि गुरु हुआ करोगे, अपना पूरा भाग प्राप्त करोगे। ब्रह्मा से इस प्रकार कह शिव केत की पुष्प से बोले कि तूने धर्म के विरुद्ध जाकर आचरण किया है, आज से हमारी पूजा में तुम्हारा काम नहीं आएगा, तुम हमें नहीं चढ़ोगे। अत्यंत दुखी हो गया। शिव की प्रार्थना करते हुए बोले, प्रभु आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। वेद इस बात को कहते हैं कि आप शरणागत पालक हैं, मैं तो आपको सशीर देख रही हूँ, ऐसे अवस्था में मेरे पाप नष्ट क्यों नहीं हो गए। सुनकर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हम तुम्हारी विनय से अत्यंत प्रसन्न हुए, वरदान देते हैं कि तुम मुझ पर वितान के द्वारा चढ़ोगे। इस प्रकार शिव ने जब लोगों पर अत्यंत किया, सुनंत कुमार उस समय ब्रह्मा तथा विष्णु ने दाएं बाएं खड़े होकर सब परिवार सहित भगवान शिव का पूजन किया। तब शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि ब्रह्मा विष्णु, हम तुम दोनों हमें प्राणों के समान प्रिय हो। आज के दिन परम पवित्र मुक्ति को देने वाला है, संसार में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगा। शिवरात्रि का व्रत सब लोगों में अत्यंत आनंद प्रदान करेगा। तुम लोग इस दिन व्रत करके हमारे लिंग की पूजा किया करना, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हम यहाँ लिंग रूप पर प्रकट हुए हैं, इस स्थान का नाम लिंगालय प्रसिद्ध होगा। सब लोगों की पूजा के निमित्त लिंग के पूर्ण अंश से विराजमान रहेंगे। इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा। जो लोग यहाँ आकर हमारी पूजा करेंगे परम पद को पाएंगे। इतना कहकर शिव के संपूर्ण मरी हुई सेना जीवित कर दी। उन्होंने यह इच्छा की कि हम ब्रह्मा तथा विष्णु का अहंकार सदा के लिए नष्ट कर दें। इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्रह्मा विष्णु, हम तुमसे वेदों का सार कहते हैं, दो स्वरूप हैं, निष्फल तथा सकल। हम ब्रह्मा अलग संपूर्ण सृष्टि के प्राण, सर्वप्रथम हम खंबे के रूप में प्रकट हुए, तदुपरांत सबल अंगों में प्रकट हुए। हम दोनों ने अपने को संसार का स्वामी समझकर व्यर्थ इतना युद्ध किया, इसलिए हमें यहाँ निराकार रूप में आना पड़ा। अब तुम्हें कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का निश्चय रखना चाहिए, पर ब्रह्म परमात्मा हम ही हैं, हमारे लिंग का पूजन करना चाहिए, तुम सब को प्राप्त होगे। ब्रह्मा तथा विष्णु का संपूर्ण सृष्टि 5 प्रकार की है, हमारी लीला ही समझो। इन 5 कर्मों में 5 देवता निवास करते हैं, प्रलय, धर्म, अर्थ, काम, मोह। वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, मेष तथा हम हैं। इन 5 देवताओं में से 4 देवता तो सशरीर दिखाई देते हैं, परंतु 5वां दृष्टिगोचर नहीं होता। तुम दोनों ब्रह्म तथा विष्णु भी हमारी शक्ति द्वारा उत्पन्न हुए हो। रुद्र और महेश भी हमारे ही देह हैं। रुद्र तथा महेश अविकारी हैं तथा तुम दोनों विकारी हो, इस बात को भली भांति जान लो, तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रह जाए। इतना कहकर शिव अंतर ध्यान हो गए। उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि को भी अत्यंत आनंद हुआ। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद नंदीश्वर के मुख से इस पवित्र चित्र को सुनकर संत कुमार अत्यंत आनंदित हो गए। तुम्हें यह निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिए कि जो लोग शिव की भक्ति करते हैं, सदा प्रसन्न बने रहते हैं। वे लोग शिव जी के चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, इस लोक में सुख पाकर अंत में शिवपुरी को जाते हैं। अति श्री शिव पुराणे ब्रह्मा नारद संवादे भाष्याय नवखंड समाप्तम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ये था हमारा 9वां खंड, जिसमें हमने भस्म का महात्म, शिवलिंग का महात्म और रुद्राक्ष का महात्म सुनाया। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।